हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में जाना था, कुछ समझा था। उसी से रिलेटेड कुछ बातें हमारी रह गई थी, कुछ मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक CLT यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने CLT को थोड़ा समझा था कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का, सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग का, जो कि लर्नर्स को कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस प्रदान करती है। और हमने फिर देखा था कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो होती है उसके भी 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरह की क्षमताएं CLT के द्वारा बच्चों में विकसित की जाती हैं। साथ ही हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि किस तरह से ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर्स जो होते हैं वो किस तरह से बच्चों में इंटरेक्शन करवाते हैं। इसमें सारे स्किल्स जो होते हैं हमारे लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, सब पर इक्वली फोकस किया जाता है। तो ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब हम आगे उससे कंटिन्यू करते हुए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए, क्लासरूम एक्टिविटीज़ इन CLT के में क्लासरूम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। देखिए, लर्नर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू पेयर एंड ग्रुप वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस देकर बच्चों से काफ़ी सारे टास्क करवाए जाते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर उनसे जो सिचुएशन दी जाती है उस पर वो बोलते हैं, उस पर ही डिस्कशन करते हैं, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छे से नेचुरली डेवलप हो। ठीक है ना, उनकी जितनी भी एरर्स जो वो करते हैं उनको भी एक नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें लर्नर्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से पेयर्स में, और ग्रुप वर्क उनको दिया जाता है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू कंसंट्रेट ऑन कम्युनिकेशन, और इसमें स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करें अपने कम्युनिकेशन पे, कि किस तरह से प्रभावपूर्ण तरीके से वो बातचीत कर सकें। टीचर मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन इजीली इंटरेक्ट विद दैम। और लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, टीचर जो होता है वो एज अ फैसिलिटेटर होता है यहाँ पे, यानी स्टूडेंट की पूरी हेल्प करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे भी टीचर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से। टीचर मोटिवेट करता है बच्चों को, उनको प्रोत्साहित करता है जिससे कि वो इजीली इंटरेक्ट कर सकें। यानी बच्चों में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन को दूर करना, किस ट्रिकी तरीके से बच्चों से बुलवाया जाए, कैसे उनको एंगेज किया जाए कम्युनिकेशन में, ये सब काम कौन देखता है? टीचर देखता है। द टीचिंग मेथड्स मस्ट बी लर्नर सेंटर्ड, और इसके जितने भी टीचिंग मेथड्स होते हैं वो लर्नर सेंटर्ड होते हैं, यानी बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, कि जो बच्चों की सुविधा के लिए हो। ऐसा नहीं है कि टीचर के फैसिलिटी के लिए हो, वो नहीं, सभी मेथड्स जो भी हैं वो लर्नर सेंटर्ड होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं टीचर्स रोल इन CLT में टीचर का क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। इस टॉपिक पर टीचर्स के रोल पे भी अक्सर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिएगा, टीचर एनकरेजेस लर्नर्स टू ज्वाइन वेरियस एक्टिविटी। टीचर जो होता है एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है, सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है, स्टूडेंट्स की हर जगह पे हेल्प करता है, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को वहाँ अननेसेसरीली इंटरफेयर नहीं करता, उतना ही इंटरेक्शन करता है टीचर जितना ज़रूरी होता है। ठीक है, बच्चों को एनकरेज करता है टू ज्वाइन वेरियस एक्टिविटीज़ की, जो क्लासरूम में वेरियस एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो अभी हमने ऊपर समझा, उन सभी एक्टिविटीज़ में बच्चों को एंगेज करने के लिए एनकरेज करता है। द टीचर, नेक्स्ट देखिए, द टीचर ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ अ कम्युनिकेटर इन द लर्निंग प्रोसेस। ही और शी ऑल्सो कोऑपरेट्स विद द लर्निंग टीचिंग ग्रुप। टीचर प्ले करता है एक रोल कम्युनिकेटर का, ठीक है, इन द लर्निंग प्रोसेस। और इस लर्निंग प्रोसेस में, यानी जो बच्चे सीख रहे हैं बोलकर, उसमें टीचर एक कम्युनिकेटर का भी रोल प्ले करता है। जैसे अगर बच्चे अपनी बात को प्रॉपर तरीके से नहीं कह पा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प करना और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना, या उनको कुछ और सोचने के लिए कुछ बताना कि आप इस बात को और किस तरीके से कह सकते हो। तो एज अ कम्युनिकेटर टीचर एक रोल प्ले करता है और कोऑपरेट करता है बच्चों के साथ इस लर्निंग टीचिंग
ग्रुप में, ठीक है, बच्चों की हर तरह से मदद करता है। समटाइम्स द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ गाइड, कभी कभी वो एक गाइड बन जाता है बच्चों का क्लासरूम में। ही शी मॉनिटर्स द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट, वो देखता है बच्चों को कि हाँ बच्चे कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, बच्चों की एरर्स वो अच्छे से देखता है, मॉनिटर करता है। एंड डिलीवर्स सम पॉजिटिव फीडबैक अमॉन्ग द लर्नर, क्योंकि ये एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है तो इसमें फिर वो बाद में क्या करता है, उनको कुछ पॉजिटिव फीडबैक देता है कि हाँ ये अच्छा था और इसको आप और बेटर कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ उनको पॉजिटिव फीडबैक करके उनके एरर्स बताता भी है और उनको पॉजिटिव वे में सुधार भी करवाता है। अब हम बात करेंगे कि CLT में स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं। द लर्नर्स हैव टू क्रिएट सम ग्रुप्स अमंग देमसेल्व्स फॉर देयर लर्निंग पर्पज। अब उनको लैंग्वेज लर्न करनी है बच्चों को, तो टीचर के द्वारा उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाता है कि आप इस तरह से पेयर्स में, ग्रुप में डिस्कशन वगैरह या रोल प्ले वगैरह जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको लर्नर्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, खुद के ग्रुप्स खुद क्रिएट करते हैं अपने बीच में और फिर अपनी सिचुएशंस क्रिएट करके लर्निंग पर्पस जो होता है उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट, द स्टूडेंट कोऑपरेट्स एंड सपोर्ट ईच अदर इन द ग्रुप टू कंप्लीट देयर टास्क्स असाइन्ड बाय देयर टीचर। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं ईच अदर यानी एक दूसरे का, इन द ग्रुप अपने ग्रुप में, टू कंप्लीट देयर टास्क उन टास्क को, उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने में जो कि उनके टीचर के द्वारा उनको दी जाती हैं। अब सभी बच्चे सेम IQ लेवल के नहीं होते, सभी उतना स्मार्टली एक बात को नहीं कह पाते जितना दूसरा बच्चा कह पा रहा है। तो इसमें बच्चे एक कोऑपरेटिव मैनर का यूज़ करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन चल रहा हो, नहीं, ऐसी कोई कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं होती। बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और टीचर ने जो उनको एक टास्क दिया है, जो एक्टिविटीज़ उनको दी है, उसको सक्सेसफुल बनाने में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये हुई CLT के बारे में जितने भी वैल्यूएबल पॉइंट्स थे मैंने आपसे सभी डिस्कस किए। टू सम अप इट कैन बी सेड, और सम अप करने के लिए हम ये कह सकते हैं दैट CLT इज मोस्ट वैल्यूएबल एंड मॉडर्न मेथड टू एक्वायर द बेस्ट वेज टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज क्विकली। कि CLT जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल और मॉडर्न मेथड है एक्वायर यानी प्राप्त करने का, बेस्ट वेज सबसे बेहतर तरीके प्राप्त करने का, टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज क्विकली, किसी भी द्वितीय भाषा को यानी इंग्लिश को क्विकली जल्दी से सीखने के बेहतर तरीके प्राप्त करने का एक सबसे अधिक वैल्यूएबल और आधुनिक तरीका है। वो तरीका कौन सा है? CLT। तो आई होप कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे पेडागोजी से जुड़े टॉपिक्स होते हैं इनमें आप थियोरी चाहे कितनी भी पढ़ लें, अगर आपने इनके प्रति एक कॉन्सेप्ट जो इनका छुपा हुआ है वो आपने समझ लिया, एक समझ आपने विकसित कर ली, तो आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली आप कर पाएंगे और बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा कि हाँ CLT के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही अलग अलग होते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, अपना डायरेक्ट मेथड का अपना एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह CLT का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे द्वारा जो नोट्स बना के जो लाइंस आपको दी जा रही है या आप जहाँ से भी और कुछ भी पढ़ रहे हैं वहाँ से कुछ लाइंस आपको नोट्स के फॉर्मेट में दी गई हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस पुटअप होंगे, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है ना, ये किसी भी इस बात का एक तरह से कह सकते हैं दावा कोई भी टीचर नहीं कर सकता। तो आप क्या करें, अपनी एक समझ विकसित कर लें, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि लैंग्वेज आपको मोस्टली चेंज ही मिलेगी अपने एग्जाम्स में। तो इन बातों का आई होप आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CLT से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।